नमस्कार। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर उषा जैन भटनागर। आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल उषा एस्ट्रोवर्ड पर। आप सभी को सबसे पहले होलिका उत्सव की अग्रिम शुभकामनाएं। यह वीडियो सिंह राशि के मार्च के राशिफल पर आधारित है। सबसे पहले बात करेंगे कि ग्रह स्थिति किस प्रकार की रहने वाली है। तो शनि देव मीन राशि में आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, इसलिए आपकी अभी शनि की ढैया भी चल रही है। सूर्य मिड मार्च तक तो कुंभ यानी कि 7वें भाव में, फिर मीन यानी कि 8वें भाव में गोचर करने वाले हैं। बुध सूर्य के साथ ही गोचर करेंगे। वहीं पे शुक्र मीन राशि में उच्च के होकर 8वें भाव में गोचर करने वाले हैं। गुरु मिथुन राशि में 11वें भाव में गोचर करेंगे। वहीं पे मंगल कर्क राशि में 12वें भाव में गोचर करेंगे। राहु 7वें भाव में गोचर करने वाले हैं और केतु तो आपके लग्न में यानी आपके फर्स्ट हाउस में ही गोचर कर रहे हैं। तो ग्रहों का ये जो गोचर है तो आपके व्यक्तित्व और आपकी मानसिक स्थिति पर क्या कुछ असर डालने वाला है। तो केतु क्योंकि आपकी राशि में अभी लग्न में ही गोचर करेंगे और ये सबसे इंपॉर्टेंट गोचर है आप सब लोगों के लिए। आप लोग खुद अंदर से एक बहुत बदलाव महसूस करेंगे। आत्मविश्लेषण बढ़ रहा होगा। कभी कभी अकेलापन या लोनलीनेस या असंतोष वाली भावनाएं भी बहुत ज्यादा आ रही होगी। आत्मविश्वास थोड़ा सा डिगा हुआ हो सकता है, प्ले या फ्लक्चुएट कर रहा होगा। और मंगल 12वें भाव में है तो क्या होता है, नींद में कमी हो रही होगी, मानसिक बेचैनी होगी, अचानक खर्चे आ रहे होंगे। मार्च का महीना एक प्रकार का इनर ट्रांसफॉर्मेशन का मंथ ही है आप सब लोगों के लिए। तो सबसे पहले बात करेंगे कैरियर और बिजनेस के बारे में। तो गुरु 11वें भाव में, तो यही एक सबसे पॉजिटिव साइन आप सब लोगों के लिए है। नेटवर्किंग से लाभ होगा, मित्रों से लाभ होगा, बड़े लोगों से आपके संपर्क बढ़ेंगे, आय के कुछ नए स्रोत आपको प्राप्त हो सकते हैं। वहीं राहु 7वें भाव में है तो बिजनेस में, पार्टनरशिप में कुछ अचानक से बदलाव हो सकता है। लेकिन इसी के साथ अगर आप किसी भी फॉरेन कंट्री से कोई काम कर रहे हैं, रिलेटेड काम कर रहे हैं, तो आपको लाभ हो सकता है। मध्य मार्च तक तो सूर्य 7वें भाव में है तो ऑफिस में साझेदारी या कोई नया कॉन्ट्रैक्ट भी आपका साइन हो सकता है। लेकिन मिड मार्च के बाद जब सूर्य अष्टमेश हो जाएंगे तो क्या है, ऑफिस पॉलिटिक्स से सावधान रहना है, क्योंकि उस समय आपके कई ऐसे हिडन एनिमीज सक्रिय हो सकते हैं। हेल्थ का भी उस समय में आपको ज्यादा ध्यान रखना है। तो जो फर्स्ट हाफ है वो करियर के लिए बेहद अच्छा है, भले आप बिजनेस में है या आप जॉब में है। अगर फाइनेंस या आर्थिक स्थिति की बात करें तो गुरु 11वें भाव में लाभ के मजबूत योग बना रहा है, आय के नए स्रोत आपको दिला सकता है। वहीं पे शुक्र उच्च के होकर 8वें भाव में अचानक धन लाभ, ससुराल पक्ष से लाभ, बोनस, कोई निवेश या कोई इंश्योरेंस या इस तरह के कोई क्लेम का पैसा भी आपको मिल सकता है। लेकिन मंगल 12वें भाव में है तो ध्यान रखना है, अचानक खर्च भी आ सकता है, साथ ही उधार देने से आपको बचना है। अगर प्रेम या विवाह संबंधों की बात करें तो राहु 7वें भाव में है, रिश्तों में आकर्षण और भ्रम दोनों ही हो सकते हैं। तो किसी प्रकार की कैजुअल फीलिंग या फ्लर्टिंग से बचकर रहना है। और अगर आप अभी बैचलर हैं तो आप देखेंगे कि आपका जो भी लव्ड वन है उनके व्यवहार में बदलाव अभी आपको दिखाई दे सकता है। शुक्र 8वें भाव में तो थोड़ा इन डेप्थ रिलेशनशिप या फिजिकल रिलेशनशिप की तरफ आपका ज्यादा ध्यान जाने वाला है। तो इस समय में थोड़ा सा अपने इमोशंस और अपने व्यवहार पे आपको नियंत्रण रखना ही पड़ेगा, अदरवाइज बैड नेम और फेम भी आपको मिल सकता है। और वहीं पे केतु क्योंकि लग्न में है तो आप इमोशनली थोड़ा सा अलग प्रकार का व्यवहार कर सकते हैं। इस समय परिवार को समय अवश्य दे, साथ ही अपने पेरेंट्स की हेल्थ पर भी जरूर ध्यान दे, क्योंकि केतु थोड़ा सा डिटेचमेंट एंड आइसोलेशन की फीलिंग अक्सर ही आपको दे रहा होगा। अगर स्टूडेंट्स के लिए बात करें तो गुरु 11वें भाव में है तो डायरेक्ट दृष्टि पड़ रही है पंचम भाव में, तो जो बच्चे भी प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हैं उनको सफलता मिल सकती है। मित्रों से आपको सहयोग मिल सकता है। रिसर्च और ऑकल्ट के विषय में जो लोग पढ़ रहे हैं उनकी और भी ज्यादा इंटरेस्ट वहां पर बढ़ सकती है। हेल्थ की बात करें तो मंगल 12वें भाव में है तो क्या होगा, नींद की कमी हो सकती है, इंसोम्निया जैसी चीजें होंगी, सिर दर्द, माइग्रेन, आंखों में जलन, इस तरह के सारे प्रॉब्लम्स आपको हो सकते हैं। वहीं केतु लग्न में है तो थोड़ा सा एनर्जेटिक आप नहीं फील कर रहे होंगे, बहुत लो फील कर रहे होंगे। तो क्या करना चाहिए, योग और ध्यान जरूर करना चाहिए।
क्योंकि मार्च का महीना इंटरनल चेंजेस या ट्रांसफॉर्मेशन का समय है। लाभ के अवसर जरूर मिल रहे हैं, लेकिन पार्टनरशिप में थोड़ा सा सावधान रहकर ही कार्य करें। अचानक धन आ भी सकता है और खर्च भी हो सकता है, दोनों ही चीजें हो सकती है। तो इस ट्रांसफॉर्मेशन को आप फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी में भी बदल सकते हैं अपने मित्रों की मदद से या नेटवर्किंग के जरिए। आप सब लोगों को विशेष उपाय क्या करना चाहिए? रविवार को तो सूर्य को जल जरूर अर्पित करना चाहिए और साथ ही आदित्य हृदय स्तोत्रम का भी पाठ करना चाहिए। ओम गृहिणी सूर्याय नमः मंत्र का रेगुलर जाप करना चाहिए। शनिवार को काले तिल का दान अवश्य करना चाहिए, क्योंकि आपकी शनि की ढैया चल रही है। रात को सोने से पहले मेडिटेशन जरूर करें। तांबे का कोई भी कड़ा या अंगूठी, इस तरह की चीज आपको जरूर पहनना चाहिए। तो सिंह राशि वाले सभी लोगों के लिए मार्च का महीना बहुत शानदार रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।